बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हमें ऐसी कौन-कौन सी खुराक खानी चाहिए जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं यानी जो फ़ालतू की चिकनाई है वो जो है वो ख़त्म हो सके। आपको पता है जैसे कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक्सेसिव फ़ैट्स हों, ख़ास तौर पर पेट वाली जगह पे अगर यानी बेली के पास अगर आपके फ़ैट्स बहुत ज़्यादा हैं तो इससे ना सिर्फ़ आपकी जो है वो लुक्स जो हैं वो ख़राब होती हैं, बल्कि यही एक्स्ट्रा फ़ैट्स जो हैं वो बहुत सारी मज़ीद बीमारियों का बायस भी बन सकती हैं। जैसे कि इंसान को फैटी लीवर हो सकता है, ऐसे लोग फिर ज़्यादातर जो है वो हाइपरटेंशन का शिकार रहते हैं। उनको हार्ट की और बहुत से मसाइल हो सकते हैं, शुगर जैसे अमराज़ उनको हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी से जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं उनको कम करें। अ, यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि 5 ऐसी खुराक जिनको खाने से जो है वो आप अपनी बॉडी के फैट्स को कम कर सकते हैं और इनका सही तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले है हॉट वाटर यानी गर्म पानी का इस्तेमाल। पानी के अंदर जो है वो कोई कैलोरीज़ नहीं होती, ये ज़ीरो कैलोरी होती है। आप इसको किसी भी टाइम जो है वो पी सकते हैं। इससे क्या होगा, ना सिर्फ़ आपके जो फैट्स हैं वो कम होंगे बल्कि आपका जो वेट है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। होता ये है कि जब आप गर्म पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ा-सा बढ़ना शुरू हो जाता है और इस तरह जो आपके फैट्स हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज़्म होता है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरह ना सिर्फ फैट्स कम होते हैं बल्कि आपका जो वेट है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। ब्लड के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। गर्म पानी का इस्तेमाल से आपकी बाउल मूवमेंट बेहतर होती है, यानी ऐसे लोग जो गर्म पानी रेगुलर पीते हैं उनका कब्ज़ का शिकार नहीं होते, बल्कि उनकी बॉडी से जो तमाम टॉक्सिन जहरीले मादे हैं वो आसानी से बाहर निकलते रहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि गर्म पानी जो है वो एज़ अ डिटॉक्सिफायर यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि तमाम ज़हरीले मादे जो टॉक्सिन्स हैं वो यूरिन के ज़रिए जो है वो बॉडी से फिर निकल जाते हैं। और जब आप खाने के दौरान गर्म पानी अगर आप पीते हैं तो क्या होता है कि गर्म पानी की वजह से जो आपका जो डाइल्यूशन जो है वो बढ़ जाती है। यानी जब आप खुराक खा रहे होते हैं और खुराक के अंदर जो भी वेस्ट मटीरियल होता है वो बड़ी जल्दी से जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ज़्यादा देर तक आपकी बॉडी के अंदर नहीं रह पाता। इसी तरह अगर आप चाहें तो गर्म पानी को ख़ाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो आप इसमें लेमन जूस डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो बेहतरीन जो फूड है वो है आंवला, एलोवेरा और जिंजर का जूस। आप इन तीनों को मिलाकर इस्तेमाल करें और यकीन करें आप 1 हफ़्ता अगर आप पिएँगे तो आप देखेंगे 1 हफ़्ता देखेंगे तो आपका वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, फैट्स कम होना शुरू हो जाएँगे। कम से कम 2 महीना आप रेगुलर इस्तेमाल करें तो आप जो है वो एक्स्ट्रा जो फैट्स हैं मुकम्मल तौर पर बॉडी से जो है वो कम हो जाएँगे। इसके लिए क्या होता है कि आप आंवला ले लें और एलोवेरा ले लें और जिंजर ले लें। आंवला के 4 टेबलस्पून लेने होते हैं और एलोवेरा के भी 4 टेबलस्पून और जिंजर जो है वो आप 1 टेबलस्पून इन सबको मिलाएँ और फिर आप इसका इस्तेमाल करें। आंवला अगर हम देखें इंडिविजुअली, अगर हम इनके बाद खसूसियात के बारे में बात करें तो आंवला जो है वो उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और इससे ये भी हमारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं उनको बर्न करता है। मेटाबॉलिज्म का रेट इससे काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और इससे क्या होता है कि आपको खाने की क्रेविंग्स नहीं होती बार-बार। और इसके आंवला जो है फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो है इम्यूनिटी सिस्टम को भी बेहतर करता है। इसी तरह एलोवेरा है, एलोवेरा में बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है और बेली फैट्स को कम करने में इसका भी बहुत अहम किरदार है। इसी तरह जिंजर जो है वो जिंजर का इस्तेमाल से भी आपको ज़्यादा बार-बार भूख नहीं लगती और जिंजर जो है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी बढ़ा देता है, यानी ये थर्मोजेनेसिस है जिसकी थर्मोजेनेसिस में एक अहम किरदार अदा करता है, यानी फैट्स बर्निंग में इसका फिर एक रोल होता है और फैट्स बर्न होते हैं और जैसे ही फैट्स बर्न होते हैं तो आपका वेट भी रिड्यूस होता है। तीसरा जो एक अहम फूड है वो बारले, जिसे हम उर्दू में जौ भी कहते हैं। जौ जो है आप समझ लें कि ये फ़ैट लॉस करने के लिए एक सुपर फूड के तौर पर इस्तेमाल होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो फ़ैट स्टोर हुए होते हैं यानी अक्मुलेट हो जाते हैं, जगह-जगह पड़े होते हैं, उनको ये डिज़ोल्व करता है और इस तरह जो बैड फ़ैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी से जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल होता है वो भी ये मेंटेन करता है। जौ के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे ना सिर्फ फैट कम होता है बल्कि इससे आपका स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम हो जाता है और आपको रात को बेहतर नींद आती है। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, आप चाहें तो बारले की जो है वो आप चाय बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, इसके लिए आप बारले को पानी में
बॉयल कर लें, उसके बाद उसको जो है वो छान कर इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसमें लेमन जूस डालकर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं चाय की जगह। आप चाहें तो जौ की रोटी बना सकते हैं। आम चपाती जो आप खाते हैं उसकी जगह आप जौ की रोटी खा लें, इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा चाहें तो आप इसका बारले का या जौ का सत्तू मिलता है अवेलेबल, वो आप रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। जौ का दलिया मिलता है जो कि बहुत ताकतवर भी है, और आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो खुराक है वो है कैबेज और ब्रोकली। कैबेज यानी बंद गोभी और ब्रोकली का आप इस्तेमाल करें। इसके अंदर कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं और इसमें फ़ाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा इसमें वाटर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, और ये बंद गोभी जो है वो हमारे जो हाज़मे के निज़ाम को भी बहुत हद तक बेहतर करती है। इसके अलावा इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, पॉलीफिनोल्स और सल्फ़र जैसे केमिकल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतर हैं। कैबेज को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप चाहें तो कैबेज का जूस बनाकर आप खाने में रात के खाने में ले सकते हैं, या प्री डिनर के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे आप इसका सैलड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बंद गोभी की सब्ज़ी बनाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि बरसात के दिनों में इसको इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि अक्सर जो है वो कहा जाता है कि ये कैबेज जो है वो थोड़ी-सी इसमें बादी होती है, और अक्सर लोगों को इससे थोड़ा-सा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि बरसात के मौसम में इसका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगली जो खुराक है वह है मूँग की दाल। मूँग की दाल जो है वो आपको वेट लॉस में बहुत अहम किरदार अदा करती है, और इससे फ़ैट भी आपका बॉडी से निकलता है। इसमें फ़ाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन्स इसमें बहुत ज़्यादा होती है। कोशिश करें कि सुबह नाश्ते के वक़्त या दोपहर के वक़्त आप मूँग की दाल का इस्तेमाल करें, रात के वक़्त ना करें, क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है कि मूँग की दाल खाने से जो है वो गैस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो मूँग की दाल की आप खिचड़ी खा सकते हैं, और जो कि एक बहुत ज़्यादा फ़ेमस डिश है हमारे मुल्क में। सो आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।